आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपका पूरा दिन बेहतरीन जाए? मैं जानता हूँ सभी ये चाहते हैं। अब पूरा दिन बेहतरीन बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। मैंने आपको आगे के एपिसोड्स में ये तो सिखा दिया था कि दिन की शुरुआत आपको ग्रेटफुल होके करनी है। मैजिक मॉर्निंग का जो सेशन मैंने आपके साथ लिया था उसमें आपको पता चला कि जब सुबह उठे तब सबसे पहले थैंकफुल हो जाना। अब थैंकफुलनेस के पावर को आप जब पिछले 14 दिनों से यूज करते आ रहे हैं तो मुझे एक चीज तो पता है कि आपको भरोसा मिल चुका है और आपको बेहतरीन एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक नई टेक्निक सिखाना चाहता हूं और वो ये है कि सुबह उठकर आप थैंकफुल तो हो मगर पूरा दिन बेहतरीन जाए उसके लिए आपको एक काम करना है। आप पूरे दिन में जो चीजें करने वाले हैं उसके लिए पहले से थैंकफुल हो जाइए। ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब हमने एक लिस्ट दिन के दौरान फॉलो करना है, चाहे वो हमारे दिन का टू डू लिस्ट हो या फिर आज के दिन का स्केड्यूल हो या फिर कोई अपॉइंटमेंट्स मीटिंग्स, जो कुछ भी आज के दिन में हमें करना है उसमें काफ़ी बार हमें एक चिंता सताती है। और वो चिंता क्या है कि भाई ओके, मैं यहाँ पर सुपरमार्केट में काम के लिए जाऊँगा, क्या सभी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, या फिर बीच में ट्रैफिक तो नहीं आएगा, या फिर वो टाइम पर एयरपोर्ट पहुँचना है तो मैं पहुँच तो जाऊँगा। अब ये जो कोई भी चिंताएं हमें सता रही हैं वो सारी चिंताओं को दूर करने के लिए और वो काम को, वो स्केड्यूल को बेहतरीन तरीके से फॉलो करने के लिए आपको पहले से ही ग्रेटफुल हो जाना है, थैंकफुल हो जाना है। मतलब क्या करना है, पूरे दिन का स्केड्यूल सोच लीजिए, टू डू लिस्ट जो आपने बनाया हुआ है दिन के दौरान वो सोच लीजिए और अब आंखें बंद करके सुबह उठने के बाद आपको जब आप तैयार हो जाए एक छोटी सी प्रोसेस को फॉलो करना है और वो प्रोसेस है आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है और थैंकफुल होना है कि आज मैं बिल्कुल आराम से सेफली टाइम टू टाइम ऑफिस पहुंच गया। मैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गया और मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी बढ़िया से सारी चीज़ें परफेक्टली मुझे मिल गई। जो आप करने वाले हैं, जो आपका टू डू लिस्ट है उसके लिए थैंकफुल होना है। फॉर एग्जाम्पल आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो मुझे फ़ोन कॉल करना था तो वो बेहतरीन फ़ोन कॉल हुआ, बहुत अच्छी बातें हुई और क्लाइंट मेरी सारी बातें समझ चुके हैं, उसके लिए थैंकफुल हो जाना। तो विजुलाइज भी करना है और थैंकफुल भी होना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको वो डेंटिस्ट के वहाँ जाना था, राइट? सो अगेन आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि मुझे वो डेंटिस्ट के वहाँ जो जाना था तो मैं ईजिली पहुँच गया, मेरा जो ट्रीटमेंट करना था वो ट्रीटमेंट हो गया एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड परफेक्ट, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप पहले से थैंकफुल हो रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, चाहे आपको बस में बैठकर कहीं जाना हुआ या अपना टू व्हीलर लेकर कहीं जाना है या मे बी आप जिम जा रहे हैं या आपको शॉपिंग के लिए जाना है, कोई मीटिंग के लिए जाना है, बच्चों को स्कूल पर छोड़ने के लिए जाना है, लेने के लिए जाना है, मे बी ऑफिस का कोई काम है जिसके लिए बाहर निकलना है, घर का कोई काम है जिसके लिए बाहर जाना है, सारे कामों के लिए आपको सिंपली आंखें बंद करके विजुलाइज करना है और पहले से ही थैंकफुल हो जाना है कि वो काम मेरा बेहतरीन हो चुका है। फ्रेंड्स, अब आप ही मुझे बता दो कि जब आपने ग्रैटिट्यूड का इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया है तो आपको क्या लगता है जब आप ये करोगे उससे क्या होने वाला है? यस, कॉमन सेंस की बात है, वो काम में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन उससे भी बढ़ करके आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभार कुछ कामों में दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, बीच में कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे वो टाइम पर पहुंचना था मगर ट्रैफिक परेशान करना, टायर पंचर हो जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना मिल पाना या फिर कहीं किसी के साथ झगड़ा हो जाना, छोटी बड़ी चीज़ें जिसको हम कभी किस्मत का खेल कहते हैं, राइट? या फ्रेंड्स कहते हैं कि यार आज ही ये होना था। बट जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ के लिए फॉलो करना शुरू करेंगे इस तरीके से जो आज आप सीख रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी, आपका लक भी आपको साथ देने वाला है, क्योंकि आप अपने आसपास इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर घूम रहे हैं और ऑलरेडी आपने इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज दिए हैं कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अच्छी होने ही वाली है। बट ये सारी प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह उठ करके वक्त निकाल करके आंखें बंद करके 1 से 2 मिनट वो सारी चीज़ों को विजुलाइज करके पहले से उसके लिए थैंकफुल हो जाना। अब ये प्रोसेस में मैं नहीं चाहता सिर्फ आप सोचे या मन में बोले, बट मैं चाहता हूँ उसके साथ अपने इमोशंस को और ग्रेटफुलनेस के फीलिंग को ऐड करें। सी, फीलिंग इज एवरीथिंग।
अगर मैं आपसे कहूँ आई लव यू मगर इन 3 शब्दों के साथ कोई इमोशन ही नहीं है तो वो शब्दों का क्या महत्व रह जाएगा। बस ऐसे ही जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो वो इमोशन, ग्रेटफुलनेस का इमोशन, वो जो भाव है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप इसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं अमेजिंग रिजल्ट्स भी क्रिएट करने के लिए। सी आपने देखा होगा कभी कभार दिन के दौरान कुछ ऐसे भी काम हैं जिसको लेकर के हम थोड़े चिंता में रहते हैं या फिर उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें और वो हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। या फिर आज हम कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं जिसमें वो डील क्लोज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वो इंटरव्यू पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप किसी को प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली कोई भी लाइफ के ऐसे सिचुएशंस कि जो रूटीन नहीं है उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स चाहिए। तो दिस इज द मोमेंट कि जब आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स के लिए पहले से थैंकफुल हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे पता है, आप है ना लिखेंगे बेसिकली अपनी डायरी के अंदर और वो होगा आई एम थैंकफुल फॉर, और जो रिजल्ट चाहिए था वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है वो लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम रियली थैंकफुल फॉर कि मैंने एग्जाम में अमेजिंग परफॉर्म किया, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं बेहतरीन उसका आंसर कर पाया, टाइम टू टाइम पूरे एग्जाम को फिनिश कर पाया। या फिर आई एम थैंकफुल फॉर एन अमेजिंग इंटरव्यू, मैं बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, सभी सवालों के जवाब दे पाया, कॉन्फिडेंट था और मैंने इंटरव्यू टेकर्स को भी इम्प्रेस कर दिया। या फिर अगर आप कोई सेल्स मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप लिख सकते हैं आई एम थैंकफुल फॉर कि आज मेरा मीटिंग बहुत ही बेहतरीन गया और सामने वाले ने मुझे ऑर्डर कंफर्म कर दिया, फाइनल कर दिया और बड़ा ऑर्डर मेरा पास हो गया। तो आप वो सारी चीज़ों के लिए पहले से थैंकफुल होने वाले हैं, ग्रेटफुल होने वाले हैं, जिसे मैं कहता हूँ मैग्निफिसेंट आउटकम्स, मतलब कि जो आपको रिजल्ट्स चाहिए थे उसके लिए पहले से थैंकफुल हो जाना। ये सारी प्रोसेस फॉलो करने से आपको ना सिर्फ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका दिन अच्छा जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है नेगेटिव विचार दूर हो जाएंगे, स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म हो जाएगा, आप काफ़ी हद तक बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे, कहीं पर भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस आप क्रिएट नहीं करने वाले हैं। आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा दिन कि जब पूरा दिन आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हो। पिछली बार याद भी है ये ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप शुरू किया, क्रिएट मैजिकल लाइफ का वर्कशॉप शुरू किया, उससे पहले आप कभी वो दिन याद भी कर सकते हैं जब पूरा दिन आप पॉजिटिव थे? शायद तो हम जब बच्चे थे तभी ऐसा हुआ था। फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि पूरा दिन बेहतरीन करने के लिए सुबह ही हम ये प्रोसेस करें और सुबह ही इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट कर ले कि पूरा दिन अच्छा जाए। तो 3 अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने आपको ये सिखाया है। नंबर 1, दिन के दौरान जो आपका स्केड्यूल है, जो आपके रूटीन काम है उसके लिए। नंबर 2, टू डू लिस्ट जो आपका बना हुआ है कि आज ये काम मुझे ख़त्म करने हैं उसके लिए। और तीसरा, जो कोई इम्पॉर्टेंट अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, कुछ ऐसे काम है जिसमें आपको कोई बेहतरीन आउटकम्स चाहिए तो उसके लिए। ये तीनों के लिए आप पहले से थैंकफुल हो जाएंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे और आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे कि वो हो चुका है और वो अच्छा हुआ है, मेरे फेवर में हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिला है। तो आज से आप ये विचारों में खोए नहीं रहेंगे या इस आशाओं में नहीं रहेंगे ओके सब ठीक होगा या अच्छा ही होगा। नहीं, आप एक साइंस को यूज़ करेंगे। आपको पता है जब एक पायलट अपने प्लेन को उड़ाते हैं या लैंड करते हैं तो वो किस्मत के आधार पर नहीं कर रहे हैं या फिर ये सोचकर नहीं कर रहे हैं कि ओके इस बार तो लैंड बराबर ही होगा ना, फिजिक्स के नियम और ग्रेविटी के नियम बराबर से काम करेंगे। नो, वो एक साइंस को फॉलो करते हैं और उस साइंस को फॉलो करते हुए उनको पता है कि ग्रेविटी कैसे काम करेगा, फिजिक्स के लॉ कैसे काम करेंगे और वो जो टेक ऑफ लेंगे, लैंड करेंगे या जिस तरह से प्लेन उड़ाएंगे उसमें वही लॉस काम करेंगे और उसी के मुताबिक उनको रिजल्ट्स मिलेंगे जो बरसों से मिलते आए हैं। बस एग्जैक्टली वैसे आप भी वही करेंगे। एंड फ्रेंड्स, एवरी मॉर्निंग से मैं समझाता हूँ, एक्चुअली क्या होता है आपका दिन कभी खराब इसलिए जाता है क्योंकि आपकी सुबह खराब हुई है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह ही कुछ बिगड़ जाए, कुछ खराब हो जाए तो आपने देखा है उस मूड में पूरा दिन खराब हो जाता है। अब कभी कभार तो सुबह ही आप बुरे मूड में उठते हैं
अब सवाल, सुबह कोई आदमी बुरे मूड में क्यों उठेगा? क्योंकि कभी कभार उसका भी रीज़न है, रात को वही स्ट्रेस, नेगेटिव विचार और सपनों में आप खोए रहे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आगे की रात को सोने से पहले मे भी कुछ नेगेटिव मूड में आप थे, नेगेटिव वाइब्रेशंस में थे, जिस वजह से नींद में वो चला, जिस वजह से सुबह में भी वही चला। लेकिन अगर सुबह उठ करके आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ जाएंगे तो सब खत्म। लेकिन रात को सोने से पहले मत भूलना, पता है याद किया रहा है आपको, वो भगवान का फोटोग्राफ और वो मूर्त, और उसको थैंकफुल होना कि पूरा दिन कितना अच्छा गया। और मैंने आपको जो कल रेफर किया था ग्रैटिट्यूड जर्नल, याद है आपको? हाँ, वो क्रिएट मैजिकल लाइफ का जर्नल ले लीजिए और रात को सोने से पहले आपका पूरा दिन अच्छा कहाँ पर गया और अच्छा अच्छा क्या हुआ उसमें लिखना शुरू कर दीजिए, कि जिससे आप देखेंगे कि जब रात को सोने से पहले आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है सोने से पहले, और तभी अपने अंदर पॉजिटिविटी डाल दी, ग्रेटफुलनेस ला दी, तो नींद अच्छी मिलेगी। नींद अच्छी मिलेगी तो सुबह जल्दी अच्छी होगी। सुबह जब अच्छी होगी और सुबह दिन भी विजुलाइज करके और ग्रेटफुलनेस से आप शुरू करोगे तो पूरा दिन भी बहुत मैजिकल जाने वाला है और अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आपकी लाइफ में हर दिन आप प्रोड्यूस करेंगे। तो आज से ये शुरू कर दीजिए पूरे स्केड्यूल के लिए, दिन के टू डू लिस्ट के लिए और मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स के लिए पहले से विजुलाइज कीजिए और थैंकफुल हो जाइए वो रिजल्ट्स के लिए जो आप चाहते हैं।